हेलो। वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन हाउ टू सॉल्व मैथ सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों को। कमल और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 13:12 होगा। उनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या है? अनुपात दिया हुआ है हमें कमल और वेंकट का। कितना? 8:7। ठीक। 20 वर्षों बाद उनकी उम्रों का अनुपात दिया हुआ है 13:12। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। 8 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस है। ठीक। तो 13 और 12 के बीच में भी 1 का डिफरेंस। डिफरेंस बराबर नहीं होता है तो हम इसमें डिफरेंस को बराबर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बराबर दिया हुआ है हमें पहले से। इसलिए आप देखेंगे कि 7 से 12 होने में कितना यूनिट लगा है? 5। और 8 से 15 होने में भी 5 यूनिट लगा है। ठीक। लेकिन जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ तक आने में 20 वर्ष लगे हैं, तो दोनों जब डिफरेंस समान कर लेते हैं तो उसके बाद इसको इक्वल कर देंगे 20। ठीक है। तो 1 यूनिट का मतलब आया 4 ईयर्स। ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया। तो दोनों जगह जो यूनिट, एक ही यूनिट का डिफरेंस है, इसलिए जो इनका अंतर होगा वो भी 4 ईयर्स के बराबर ही होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मान लें ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय में दो समुच्चय हैं, तो ए माइनस बी पूछा गया है। ए माइनस बी कभी भी निकालेंगे तो जो ए समुच्चय में टर्म्स होंगे वही आएंगे। ठीक है। बी के उससे मतलब नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। देखते हैं कैसे। जैसे लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ये एक समुच्चय है, और बी दूसरा एक समुच्चय है जिसके टर्म है 3, 6, 8। ठीक। तो इसको इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी जो समुच्चय निकालेंगे, तो उसमें केवल वही टर्म आएंगे जो ए में होंगे। तो ए में कौन कौन से टर्म है? 1 है, 2 है, 3 इसमें है इसलिए 3 को नहीं लेंगे, 4 और 5। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से दो लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 वर्ष और 25 वर्ष है, दो नए लोग आ जाते हैं। देखिए, अगर दो जो नए लोग आए हैं, अगर उनकी आयु भी इतनी ही होती, कितनी? 48। ठीक है। तो उनके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन 3 वर्ष की वृद्धि हुई है, इसका मतलब है वो लोग इतनी एज लेके आए हुए हैं कि उन्होंने सब जो बचे हुए 8 व्यक्ति हैं उनकी उम्रों को 3 वर्ष से बढ़ा दिया है। ठीक है। तो अभी तक का जो रेशियो था, अगर उसको x मान लेते हैं, ठीक, तो इन्होंने जो और 10 लोगों को बढ़ा दिया है, तो 10 × 3 वर्ष बढ़ा है तो इतना उन्होंने बढ़ा दिया होगा, मतलब 30 वर्ष जो है वो लोग ज्यादा लेके आए होंगे। ठीक है। और इन दोनों का सम आप देख रहे हैं कि कितना है, 48 तो पहले से ही था। तो इसमें अगर 48 को ऐड कर देते हैं तो क्या हुआ कि टोटल उन दोनों की एज का सम आ जाएगा। कितना आएगा? 78। और इनका औसत पूछा गया है, योग नहीं पूछा गया। तो 2 हैं और 2 के लिए 2 से भाग करेंगे, जितने नंबर्स होते हैं, जितने लोगों की बात करते हैं उतने से ही भाग देंगे तो आएगा 37 वर्ष। ठीक है। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है 6 का कितने प्रतिशत 5% है। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे एक जगह परसेंटेज नहीं होगा, तो इधर से हटा देते हैं 6 का, इधर रफ कर देते हैं। तो 6 का मान लेते हैं कि x जो परसेंट है, 6 का x% वो 5 के बराबर है। ठीक। एक जगह से हटा दीजिए, चाहे इधर से चाहे इधर से, सही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू x% इक्वल टू 5/6, और इधर से परसेंटेज हटाएंगे तो 500 हो जाएगा।
अपान 6। ठीक, इधर डिवाइड में आएगा 100, उसका मल्टीप्लाई इधर से हो जाएगा, तो ये 6 टाइम जाएगा। फिर बच सॉरी 8 टाइम जाएगा, और एक ही ऑप्शन है डी। ठीक, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक कंपनी है, चार, सोनाटा, टाइटन, टाइमेक्स और फॉसिल। ठीक है, 2009 ये पहला जो बार है ये 2009-10 का है, दूसरा जो है 10 और 11 का है। इसी प्रकार से सब में दिए हुए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दी गई अवधि के लिए टाइटन और फॉसिल के औसत राजस्यों के बीच में क्या अंतर है? तो ये पहला जो कंपनी है वो टाइटन है। तो टाइटन का अगर औसत निकालें तो देख रहे हैं आप इसमें कि सब में दो दो जीरो हैं, तो कैलकुलेशन को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, दो ही अंक लेकर चलते हैं। तो टाइटन का टोटल कितना हुआ? 24 पूछा गया है दोनों में, तो इधर टाइटन है और इधर फॉसिल ले लेते हैं। ठीक है, तो टाइटन का औसत क्या होगा? 24 और प्लस 27। फॉसिल का औसत क्या होगा? 18 प्लस 21। इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया है, औसत पूछा गया है। तो इधर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 51/2, और ये हो जाएगा 39/2। दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो आएगा 12/2। आएगा 6, क्योंकि दो जीरो हम पहले से हटा के चल रहे थे, इसलिए दो जीरो को लास्ट में ऐड कर देंगे। ऑप्शन आएगा दूसरा। इसी में दिया हुआ है 86 क्वेश्चन, यही सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 2009, 2010 और 2010 और 2011 के बीच सभी कंपनियों के औसत राजस्व के बीच प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ है? सभी का औसत निकालना है 2009 और 10 में, तो 9 का सम कर लेते हैं। तो ये 2009-10 के लिए है, 2009 और 2010 के लिए क्या करेंगे? औसत 24 आएगा पहली वाली का, दूसरे का 22, तीसरे का 30, फिर चौथे का 18। तो इनको ऐड करेंगे, 24, 22, 46, 46, 20, 66, 66, 10, 73 और 8, 84। 73 और 8, 84 आया। और दूसरी साइड इसका कितना आएगा? 2010 और 11 की बात करेंगे तो 2010 और 2011 की बात करेंगे तो सभी कंपनियों का बीच कितने परिवर्तन? 27 और 24 डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, 27 और 24 प्लस 23 प्लस 21, 20, ये हो जाएगा 51। 51 में ऐड करेंगे 23 तो हो जाएगा 74। 74 में 21 ऐड करेंगे हो जाएगा 95। तो आप यहाँ से यहाँ तक चेंजेस को अगर देखेंगे तो 11 का चेंज हुआ है 84 के बेस पे। परसेंटेज वैल्यू पूछी हुई है, यहाँ पे औसत पूछा था, तो उसको डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 से, तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। सीधे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यहाँ पे देखेंगे कितने 4 टाइम जा रहा है, 21, और ये आएगा 25। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, 25 डिवाइड बाई 21, क्या आएगा? 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6 और 5, तो 3 टाइम जाएगा। ठीक, 3 टाइम ऑप्शन एक ही है, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्न को। इनका फिगर एक ही पेज पे दिया था, इसलिए मैंने इन्हीं तीनों प्रश्नों को एक साथ ही लिया है। एट्टी सेवन में दिया है
2 वर्षों के बीच कौन सी कंपनी के राजस्व में दूसरे दूसरे न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है? न्यूनतम नहीं, दूसरा न्यूनतम पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें बारी बारी से चेंजेस निकाल लेंगे। पहले का क्या हुआ, टाइटन की बात करेंगे। टाइटन में 24 से 27 हुआ है। ठीक, तो परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो 3 से 24 हुआ है। इसको 100 से करेंगे तो ये 8 टाइम जाएगा और ये आएगा 12.5। ठीक, दूसरे में देखेंगे, दूसरी कंपनी है सोनाटा। सोनाटा का देखेंगे तो 22 से हुआ है 24, तो 2 का चेंज आया है 22 के रेफरेंस में का परसेंटेज चेंज निकालेंगे, 11 से करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 पॉइंट। अभी टाइटन्स कंपनी है, टाइटन्स का देखेंगे तो 20 से हुआ है 23, तो चेंज हुआ है 3/20, तो इंटू 100 करेंगे, ये 5 टाइम कटेगा तो ये आएगा 15। ज़्यादा वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन दूर दूर आ रहे हैं। और फॉसाइल कंपनी है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, 18 से 21, 3 का चेंज हुआ है 18 के रेफरेंस में, 200 करेंगे, ये आएगा 6, ये आएगा 16 पॉइंट समथिंग। तो आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम है वो 8 है, लेकिन सेकेंड न्यूनतम पूछा गया है जो कि 9 है, और वो कंपनी है सोनाटा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। 20, क्वेश्चन नंबर 88। अर्जुन 8,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदता है और अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपए का भुगतान कर देता है। बाकी भुगतान पर, ये यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड है, बाकी भुगतान 18 महीनों के बाद करता है, तो जिसमें उसे 8% की दर से साधारण ब्याज देना होता है। तो मोबाइल के लिए उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ी? ठीक है, एक क्वेश्चन में कुछ ही टेक्निकल पॉइंट होते हैं, उन्हें ही आपको पकड़ना है। 8,000 रुपए का फोन था, ठीक है, उसने 3500 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया है, तो उसको 4500 रुपये और देने हैं। ठीक, इस जिस पर उसको इंटरेस्ट लगेगा कितने का, 8% का, वो भी 18 महीनों के लिए। 18 महीनों, यहाँ पे प्रतिवर्ष दिया हुआ है। ठीक है, 18 महीनों का मतलब होता है कि 1.5 ईयर। ठीक, तो उसे पहले लगेगा 8% का इंटरेस्ट, और जो आधे साल के लिए अगर 8 का ना निकालें, पूरे साल का निकालेंगे तो 8 वर्ष का निकालेंगे, लेकिन आधे की बात कर रहे हैं तो पूरी राशि पर हम 4% का निकाल लें, तब भी सेम ही आएगा। तो 12% का इंटरेस्ट निकालना है हमको, कितने पर, 45 पर। ठीक, 4500 का 12/100, इधर से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12×5 = 60, 12×4 = 48, 6×54 = 540। 540 रुपये उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसने फ़ोन कितने रुपए का लिया था, 8,000 का। टोटल उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 8,540। ठीक, ऑप्शन सही होगा इसका पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार था, ठीक है, तो 2012 में मार्च और अप्रैल दोनों को मिला करके महीने में कितने मंगलवार होंगे? देखिए, अगर पहला दिन संडे है, मतलब फर्स्ट को अगर संडे है, तो सेकेंड को मंडे होगा, और थर्ड को ट्यूसडे होगा। यही पूछा है, थर्ड को ट्यूसडे होगा तो 10 को ट्यूसडे होगा, 17 को होगा, और 24 को होगा। ठीक है, उसके बाद 31 को होगा। ठीक, 31 को होगा, इसका मतलब है कि इसमें जो है 5 मार्च में ही मंगलवार पड़ जाएंगे। अब अप्रैल की बात करेंगे तो इसमें पहला जो होगा तो 7 को होगा, 7 अप्रैल को। ठीक, दूसरा 14 को होगा, तीसरा 21 को होगा, चौथा 28 को होगा। तो 4 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो
क्योंकि अगला जो होगा वो अगले महीने में चले जाएगा। अप्रैल 30 दिन ही होता है। में 4 और ऐड करेंगे, ऑप्शन आएगा ए 9। ठीक है, टोटल। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी अंक को दोहराया ना जाए, ये यहाँ पे देखना, दोहराया ना जाए। ठीक, तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? देखो, 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटी है, लेकिन 0 से कोई संख्या स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे 9। ठीक, अगले में इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है? 10। 10 थी और एक इसमें कम हो गई, तो यहाँ भी कितनी बचेंगी? 9। अगले के लिए अब 2 अंक का यूज कर चुके हैं, तो अगले के लिए 8, फिर 7। अब 4 अंक यूज हो चुके हैं, तो 6। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 9 इसलिए था क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए केवल 9 ही पूछा होता 1 से 9 तक, तब भी तो 9 लेते और यहाँ पे फिर 8 लेते। ठीक, लेकिन यहाँ पे 10 होना चाहिए था, लेकिन 10 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या जो है वो एक डिजिट की कम हो जाएगी। ठीक, इसलिए 9। यहाँ पे 9 बची थी संख्या, क्योंकि एक का यूज कर चुके हैं। फिर उसके बाद 8 8 8, इतनी पॉसिबिलिटी है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 × 9, 8 × 7 × 6। इनकी सभी ऑप्शन की जो है यूनिट डिजिट अलग है, तो उसी का केवल यूज करेंगे। 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, तो इधर से यूनिट डिजिट आया 1। और 8 7 का करेंगे तो 6 आएगा। फिर इसका 6 में करेंगे तो 6, ये 36 आएगा, तो फिर से यूनिट डिजिट 1, तो ये 6 आ जाएगा। ऑप्शन एक ही सही है। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये तब था जब नॉन रिपीट, ठीक, दोहरा नहीं सकते थे। अगर इसी में होता रिपीट के लिए, रिपीट कर सकते हैं, ठीक, तब क्या होता कि 5 अंकों की संख्या है, तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 10 नंबर थे तो 10 हो सकती, लेकिन 9 लेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या जो है एक डिजिट कम हो जाएगी। और फिर सब में 10 ही पॉसिबिलिटी रहेंगी, क्योंकि रिपीटेशन जो है अलाउ है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे पूछा नहीं गया। ये पूछा गया है जब दोहराया ना जाए। ठीक है, करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? नल एक टैंक को जो है 40 घंटे में भर सकता है। ए जो है 40 घंटे में भर सकता है, और बी उसी को टैंक को 50 घंटे में भर सकता है। ठीक, बी जो है 50 घंटों में भर सकता है। तो टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, और कितनी देर बाद ए को बंद कर दिया जाए? बंद किसको किया जा रहा है? ए को। ठीक है, ताकि टैंक 25 घंटों में भर जाए। का एलसीएम लेंगे, आएगा 200। ठीक, ये 5 टाइम और ये 4 टाइम, ये इनकी इफिशियंसी होती है। इफिशियंसी जो है 1 घंटे में काम करने की संख्या है, और ये इसमें घंटे दिए हुए हैं, डे दिया हुआ, टाइम दिया, कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल यूनिट कितना है हमारा? 200 यूनिट। उसमें लिखा है ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक, इसका मतलब बी जो है वो परमानेंट खुला रहता है, 25 घंटों में भरने के लिए बोला है। तो मतलब बी जो है, ठीक है, वो पूरा जो है 25 घंटे खुला रहेगा। ठीक, तो बी की इफिशियंसी कितनी आई? 4। इफिशियंसी मतलब 1 घंटे में बी 4 यूनिट को फिल करता है, तो ये 25। तो मतलब 100 जो यूनिट है वो भर चुका है। ठीक है, किसने भरा है? बी ने। तो बचा हुआ जो 100 यूनिट है, ठीक, 100 यूनिट, क्योंकि टोटल जो है 200 है, उसको एक ए ने भरना है। ठीक, तो ए का एक जो घंटे में भरता है 5 यूनिट, तो ए को कितनी देर के लिए चालू रखना पड़ेगा? 20 घंटे। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 5 अवलोकनों का मध्यमान जो है 3 है। ठीक, और भिन्नता 2 है। अगर 5 में से 3 अवलोकन 1 3 5 है, तो बाकी के 2 अवलोकन ज्ञात करिए। मध्यमान क्या होता है? माध्य 1 + 3 + 5। हम मान लेते हैं कि दो जो नंबर हैं वो x और y है। अब 5 नंबर हो गए, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना दिया हुआ? 3। तो 1 3 4 5 9 प्लस x प्लस y अपान
5 इक्वल टू 3, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, और ये 9 इधर माइनस में कर देंगे तो आएगा 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6 आया। दूसरा, भिन्नता क्या होती है? वेरिएंस भिन्नता होती है हमारी, भिन्नता के लिए फार्मूला है भिन्नता इक्वल टू, भिन्नता यहाँ पे 2 दी है, सभी टर्म का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x माना था एक को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई कितने टर्म्स हैं 5, माइनस करते हैं इससे मीन के स्क्वायर के, मीन यही माध्य जो 3 निकला है इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये 2 है, और इधर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस m दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, 2 9 उधर माइनस में है, इधर में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 9 1 10 10 25 35 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 5, ये होगा 11, 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, और इधर ये आ जाएगा माइनस में, माइनस 35 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 55 माइनस 35 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया 20। ठीक, और इधर हमारा एक्स प्लस वाई क्या था 6, तो ऑप्शन पे चलते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। एक्स प्लस वाई 6 हो, ये 3 2 5 ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, 3 2 5 ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये एक ऑप्शन बन सकता है और ये ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐड करेंगे तो √3 से माइनस का √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 6 हो जाएगी, 4 2 6। अब इसमें दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, एक्स का स्क्वायर करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई का स्क्वायर ये 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आएगा, ये इसका ऑप्शन होगा। अगले को चेक करना चाहें तो 3 3 9 9 18, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये ऑप्शन नहीं बने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दिया हुआ है संख्या, लंबी सी संख्या है, इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, जितना 5 है इसके अलावा इसके पीछे 0 ऐड कर देंगे, कितने डिजिट है 4, 1 2 3 4। ठीक, इसमें 5 का और अंकित मान वही होता है फेस वैल्यू जो खुद ही वो है, 5 की फेस वैल्यू 5 है, तो इसको 5 को घटा देंगे, -5 कर देंगे, क्या आएगा 50,000 था तो 49,995। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए सेंटीमीटर भुजा के एक घन और ए सेंटीमीटर वर्ग के आधार के पिरामिड की ऊंचाई दी हुई है। एक घन दिया हुआ है तो उनके आयतन का अनुपात, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, पिरामिड का आयतन क्या होता है कि जिस बेस पे पिरामिड बना हुआ है, मान लीजिए ये वर्ग पे बना है, तो ये पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार इसमें बोल दिया है कि वर्ग के आधार पर पिरामिड को बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और इंटू हाइट जो है, हाइट हो जाएगी ए ही दे दी, इसका जो आयतन होता है वो होता है 1/3 बेस का एरिया, एरिया बेस टू हाइट। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 ए क्यूब, और ये है ए क्यूब। रेशियो पूछा है, पहले कौन दिया है घन और वर्ग, तो घन को पहले रखेंगे, और ये 1/3 ए क्यूब, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3:1, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया है, उनमें से एक संख्या 60 है। या आपने देखा अगर कोई संख्याएं ए और बी हैं, दूसरी संख्या ज्ञात करो तो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, बहुत ही आसान है,
पहली संख्या दे दी है 60, दूसरी को बी ही रखते हैं। तो ये 540 इंटू, सॉरी इसका मल्टीप्लाई दिया है, पूरा दिया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कोई ज़रूरत लिखने की। तो ये 9 टाइम्स आएगा, तो बी आ जाएगा 9। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शराब और पानी के 25 लीटर घोल में, जिसमें 40% शराब है, 10 लीटर शराब और मिलाई जाती है। अंतिम मिश्रण में पानी की परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो 50 लीटर है। इसमें इधर आपका अल्कोहल है और इधर आपका वाटर है। 40% इसमें शराब है, तो कितनी हो जाएगी? 50 का 40% निकालेंगे, 500 को 20, तो आएगा 20 लीटर। तो वाटर कितना हो जाएगा इसमें? बचा हुआ जितना उतना वाटर होगा, 30 लीटर है। ठीक, अब क्या किया गया है? मिश्रण में 10 लीटर शराब और मिलाई गई। ठीक, मिश्रण में शराब की मात्रा कितनी हो गई? 10 करके शराब हो गई 30 लीटर। ठीक, और पानी अभी भी कितना है? 30 लीटर ही है। तो दोनों ही आप देख रहे हैं कि दोनों सेम हो गए, इसलिए पानी का कितना प्रतिशत रहेगा? 50%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आम के रस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर निकाल कर उसमें पानी भर दिया जाता है। ये कार्रवाई 3 बार और की जाती, 3 बार, और इसका मतलब है कि 4 बार की जाती है। ठीक है, 3 बार और की जाती है। बर्तन में बचे आम के रस का कुल घोल अनुपात देखिए। अनुपात कितना बचा है? 81। अगर इसको चेंज करें तो क्या हुआ? 2/3 की पावर 4। ठीक, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, ये हो जाएगा। और प्रक्रिया अभी कितने बार की गई थी? 3 और बार, मतलब 4 बार की गई थी। ठीक है, तो ये आया, मतलब 3 यूनिट कोई चीज है तो वो एक बार करने पे कितने यूनिट बच रहा है? 2 यूनिट। तो एक की कमी करने पर, और एक किसके बराबर दिया हुआ है? 8 लीटर के बराबर। एक बराबर 8, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 3, तो 3 इंटू 8 कर देंगे तो आ जाएगा 24 लीटर। ठीक, तो प्रारंभ में 24 लीटर थी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े एक फर्श इस प्रकार से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार, तो ठीक है जो भी होगा वर्गाकार होगा, आवश्यकता होगी। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? 100 इंटू 80। ये आएगा इसका मीटर स्क्वायर एरिया। अब जो इससे डिवाइड करेंगे वो भी किसी न किसी चीज का स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में जाते हैं, इसको देखेंगे। 20 टाइल्स की जरूरत होगी अगर 400 एरिया हो। ठीक है, तब एक टाइल्स की कितनी होनी चाहिए? 20 इंटू 20 इंटू 20। अगर 20 मीटर स्क्वायर की टाइल्स लगाई जाएंगी तब उसमें 20 टाइल्स की आवश्यकता होगी। 20 इंटू 400। ठीक है, क्योंकि और किसी का स्क्वायर करके करेंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25, वो इससे कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? अगर त्रस्या एक संख्या n को 32 इंटू 102 की बजाय 32 इंटू इतना करती है, तो देखिए संख्या क्या है? 32, कोई भी संख्या है n। ठीक है, n में क्या करती है? 32 इंटू इतना करना था उसे, लेकिन करती क्या है? n में 32 इंटू 1/3 कर देती। क्या करते हैं, संख्या ये तो दोनों सेम ही है, तो कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो हमारा कैलकुलेशन सॉल्व आसान हो जाए। तो हम ये 2 और 3 फ्रैक्शन में है, इधर 2 है इधर 3 है, तो इनका मल्टीपल ले लेते हैं 6। ठीक, मान लीजिए कि संख्या 6 है, तो क्या करेगी त्रिज्या? ठीक है, 32 का तो मल्टीप्लाई उसने किया ही है जो करना था, तो 6 इंटू 1/2 करेंगे, और इधर 6 इंटू, तो ये दोनों में है, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ये कितना आया? 3। ठीक, इसको करेंगे तो 2, मतलब उसको कितना लेना था? 3, लेकिन लिया उसने कितना है? 2।
एक उस यूनिट उसने कम लिया, कितने के रेफरेंस में? 3 के रेफरेंस। ठीक, इनिशियल संख्या तो ये थी हमारे। अब परसेंटेज निकालेंगे तो 200 करेंगे, आ जाएगा 33.33%। ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।